नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था और वीडियो जो है जाहिर सी बात है 8 मार्च जो है सुबह में आया था। लोगों ने शायद लोगों को पता भी नहीं चला, लेकिन अब जो है अभी आप देखेंगे कि किस तरह जो है वर्ड मीनिंग मैं लिखवाने वाला हूँ कि क्या सिर्फ पढ़ने से काम चलेगा या जीवन में कुछ लिखना भी पड़ता है। मान लीजिए जिनको कुछ नहीं आता तो वो तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ गलत ही लिखेंगे। तो गलत ही सही, लेकिन लिखने का भी याद डालिए, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चला। जो पढ़ते हैं चाहे तो आप एक पेज रोज लिखें, अदरवाइज आप छोटे छोटे वर्ड्स जो आपके दिमाग में उसको लिखते जाएं और उसको चेक करवाएं, चेक करें कि क्या गलत है क्या सही है। तो चलिए इस कड़ी में हमारा 13वें दिन का ये क्लास है कह सकते हैं, और स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। तो चलिए लिखिए पहला वर्ड मीनिंग। जी हाँ, पहला वर्ड मीनिंग जो है मैं सबसे बेसिक दूंगा, कार। कार देखिए, कार जो है इजी है, ठीक है। और थोड़ा सा दूसरा वर्ड नीचे लिखिएगा, ठीक है। नीचे मतलब एक लाइन छोड़ के नहीं लिख भी सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं। दूसरा वर्ड मीनिंग जो है लिखिए जैम। जैम जो हम लोग खाते हैं, जैम। जैम, ठीक है। तीसरा वर्ड मीनिंग लिखिए बाइक, क्योंकि 3-4 ही काफ़ी है, पता चल सकेगा कि कितना लोग जानते हैं नहीं जानते हैं बाइक, ठीक है। अब चौथा लिखिए हाउस। हाउस। पांचवा लिखिए होम। होम के बाद लिखिए लिखिए होम। हॉर्स लिखिए, उस तरफ लिखिए, इस तरफ, इधर, हाँ। और पूरा आधा, हाँ उधर वहाँ से लिखिए, 20 से लिखिए, 20 से, 20 से। लिखिए हॉर्स। अगला वर्ड में लिखिए मंकी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग लिखिए माउस। क्या माउस लिखने में कोई दिक्कत है क्या? जो आपको आता है उतना ही लिखना है। उसके बाद लिखिए क्लास। क्लास लिखिए, क्लास। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो दिमाग में रहता है वही लिखते हैं लोग, है ना। क्लास, देखिए इन्होंने लिखा है क्लास, अब लिख दीजिए स्कूल। चलिए कोई बात नहीं, आपके जैसा जो है लोग हैं, और वैसे लोगों के लिए ये वीडियो है जिनको कुछ नहीं आता है और उनको सीखना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। अब मैंने बहुत सारे जगह पे जाकर, हाँ गलत लिख दिए हैं, तो वही तो मैं जानबूझकर मैं चाह भी रहा हूँ कि आप सही लिखें, यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई वर्ड आपको पहले से पता हो। अच्छा, कुछ कोई वर्ड अभी तक तो मैंने बोला लिखने के लिए, अब उसी में जो था देखिए, सुधारिए नहीं, सुधारना नहीं है। चलिए लिखिए लिखिए, चलिए काट दिया आपने तो भाई। देखिए दूसरा बार ये लिख रहे हैं हॉर्स। पहला बार इन्होंने लिखा हॉर्स, अब दूसरा बार इन्होंने लिखा हॉर्स, ठीक है। लेकिन अब जो है मैं कुछ वर्ड आपको अपने से दूंगा लिखने के लिए, कि अपने से जो वर्ड आपको आता है लिख कर बताइए। जो वर्ड मीनिंग जो भी कभी भी कहीं भी कुछ देखा है तो उसको लिख के दिखाइए। चलिए, तो अपने इच्छा अनुसार, जी हाँ अपने इच्छा अनुसार लिख के दिखाइए मुझे, जो आपको आ जाए। बताइए कौन सा वर्ड आपको जो है आता है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने यहाँ लिखने के लिए बताया। देखिए यूनिकॉर्न है, आपके तरफ भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा है, ये इन्हीं का पेन है,
और जाहिर सी बात है, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए। बच्चों को ये पेन बहुत पसंद है, और शायद ये किसी बच्चे मतलब शायद नहीं, इन्हीं के बच्चे का ये पेन है। तो देखिए ये पेन जो है ये इंग्लिश सीख क्यों रही है, जाहिर सी बात है ताकि ये अपने बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ा सकें। तो ऐसे में आपको भी जो भी देखिए, अभी मैंने कमेंट पढ़ा है, लखनऊ से हैं और उनको भी बहुत इंग्लिश सीखने का है। मैंने कमेंट पढ़ा, जब जवाब नहीं दिया, मैं दूंगा जवाब आपको। और जितने लोग हैं हमसे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अच्छा लगे। तो आप अपने इच्छा अनुसार आप कोई भी वर्ड मीनिंग लिख दीजिए, कम से कम 7-8 लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप जानती हो वर्ड मीनिंग, जो भी कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट दिस, कुछ भी। नेम लिखे? हाँ नेम लिखिए, लिखिए नेम, लेकिन नेम एक ही लिखेंगे ना कि सब नेम ही लिख देंगे। लिखिए नेम, नेम वाला भी आएगा जब सेक्शन, जब नाम, आपको नाम पता लिखने के लिए मैं सिखाऊंगा किस तरह से नाम लिखा जाता है, कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि जब इंग्लिश सिखा रहा हूँ तो हर तरह से परिपक्व हो जाना है, एक तरह से एकदम बिल्कुल व्यवहारिक कह सकते हैं, ताकि आपको कभी भी कहीं दिक्कत ना हो। चलिए लिखिए, नेम लिखिए, नेम लिखिए। वेरी गुड, बनाना लिख दिया आपने, एकदम सही। सही है, बनाना तो भाई सही है, बनाना ही है। लेकिन अब दूसरा मैं चाहूँगा लिखने के लिए, और वो और दूसरा वर्ड लिखिए जो, हाँ ठीक है, छोटे छोटे वर्ड इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप जो बोलती हैं, आपके दिमाग में जो है, क्या वो बात कॉपी पे भी आता है या नहीं, है ना। आपने कार, मैंने कार बोला, आपने कार लिखा। मैंने बोला जैम लिखी, आपने गेम लिखा। मैंने बोला बाइक लिखी, आपने बेक लिखा। मैंने हाउस बोला, आपने हाउस लिखा। मैंने होम बोला, आपने होम लिखा। अच्छा, ने स्कूल को भी आपने गलत कर दिया, क्लास को, माउस को। लेकिन ये अच्छी बात है कि दिमाग में क्या है, अब इसको कैसे करेक्ट करना है। जी हाँ, इसको करेक्ट कैसे करना है ताकि आगे भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाए। होम में एच होगा। दम सही है, HOM है, लेकिन अब कुछ छूट गया है, उसको आपने पूरा नहीं किया, उसके बाद नहीं। आप और 2-4 वर्ड लिख लीजिए, बनाना के बाद कुछ और लिखिए, कुछ भी और जो आपको इच्छा करे, जो इच्छा करे, जो आप जानती हो वही लिखिए। कोई कोई दबाव नहीं है, जो जानती हैं, जो भी कुछ भी आपसे जुड़ा हो, आपसे जुड़ा नहीं हो, आपके किचन का हो, आपके घर का हो, आप बाहर का हो, सड़क का हो। रोड लिख सकती हैं क्या, रोड लिख के दिखाइए, रोड, रोड लिखिए, रोड। चलिए कुछ और अपने मन से लिख के दिखाइए मुझे, लिखिए। क्या लिखे हैं, अपने मन से समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, जब किसी को कहा जाता है कि अपने मन से लिखिए तो शायद समझ में नहीं आता, ये बात सही है। जब लिखने के लिए दिया जाता है तो सब जो है गायब हो जाता है। तो ऐसे में इसीलिए तो मैं बता रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, जो भी कुछ आपको लग रहा है लिख दीजिए। हाँ सही बात है। हाँ, सिर्फ फ्रूट का नाम आप लिख रही हैं। क्या लिखा है? क्या? MANG। ओ, मैंगो। मैंगो लिखी हैं आप? नहीं नहीं, क्या लिखना चाह रही हैं? सॉरी, गलत नहीं, क्या? मैंगो लिखना अच्छा, चाहिए। मैंगो तो सही है, आप काट क्यों रहे हैं उसको? सही है। हाँ सही है। आपको, आप मतलब जो सोचिए कि इनको विश्वास नहीं है कि ये मैंगो इन्होंने सही लिख दिया, तो बताइए जब इनको विश्वास नहीं हो तो कौन विश्वास करेगा। इनको ही विश्वास करना है ना। इनका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लेवल, जो आत्मविश्वास है, वो गिरा हुआ है इंग्लिश को लेकर, उसको ऊंचा करना है। तो वो सब क्या होगा, लिख कर, पढ़ कर, बोल कर जो है मनोबल हाई हो जाएगा, और फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये सब चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार जानने से भी आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, चलिए बुक लिख लीजिए। बुक आता है लिखने, बुक लिखिए। बुक आपने लिख दिया। नॉवेल लिख सकते हैं, नॉवेल। एक सेकंड हो जाइए, उस तरह, एक सेकंड हो जाइए। चलिए लिखिए नॉवेल। नोबल। नॉवेल, नॉवेल, जैसा सुन रही वैसे लिखिए, नॉवेल, नॉवेल, नॉवेल। नेक्स्ट है, लिखिए
अब इनका लिखने का तरीका से मुझे तो थोड़ा सा कुछ और इनको और इजी देना होगा। क्या मैं ये दूँ? चल लिखिए तो चेयर लिख सकती हैं, चेयर। जो लिख दिया उसको छोड़ दीजिए, गलत सही सब माफ़ है आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हैं। और जब सीखने आए तो जाहिर सी बात है आपको पूरी आज़ादी है गलत करने का, क्योंकि आप सीखने आई हैं। सीखना कुछ भी हो सकता है, छोटा छोटा। आप लिखिए, हाँ वह लाइन नहीं पा रही, आप लिखिए दूसरा वर्ड लिखिए। जैसे आप लिखिए, छोटा से छोटा वर्ड मैं लिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा बड़ा से बड़ा वर्ड आ जा रहा है। तो छोटा छोटा वर्ड कैसे लिख सकती हैं, क्या लिख सकती हैं? जैसे बस लिखिए, बस। देखिए बस लिख पा रही हैं कि नहीं? बस, ठीक है, बस। नेक्स्ट, बस के बाद लिखिए तब ड्राइवर भी लिख दीजिए। ड्राइवर, ड्राइवर लिखिए गलत, अब जब मुंह से निकल गया तो ड्राइवर लिखिए, ड्राइवर। वहाँ जब बी के नीचे लिखिए, बी से स्टार्ट कीजिए, बी के नीचे से, हाँ सीधा सीधा लिखना है। ड्राइवर, 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 वर, ड्राइवर, वर, ड्राइवर, ड्राइवर। इंग्लिश लिख रहे हैं हम लोग ना, ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब आगे उस पर नहीं दे, तभी तो मैं सुधार पाऊंगा कहाँ क्या गलती कर रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ आप बता देता तो कोई बात ही नहीं था। चलिए इंग्लिश लिखिए तो इंग्लिश, इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश। इंग्लिश लिख रहे, पढ़ रहे, इंग्लिश लिखना आना चाहिए पहले ना। इंग्लिश, छोटा छोटा, अब छोटा लिखाएगा, सब छोटा, हाँ। इंग्लिश, इंग्लिश, लिस, इंग्लिश। नेक्स्ट लिखिए लैपटॉप। हमारे पास आप लैपटॉप भी देखती हैं कि लैपटॉप है हमारे पास, तो लैपटॉप लिखिए। मोबाइल तो आपने लिखा था, लैपटॉप लिखिए, लैपटॉप, 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 हाँ लैपटॉप, लैपटॉप। लैप कैसे हो? चलिए ठीक है, नेक्स्ट लैपटॉप नहीं लिख पाएंगे क्या? लैप, लैप, जल्दी कीजिए, लैप, 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 लैब, लैप, लैप, लैपटॉप, लैप, टॉप, 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 हाँ टॉप। लैप, अरे लिखिए, आगे लिखिए जो लिखना है। लैप होगा कि लैब होगा? लैपटॉप लिखना है ना मुझे। लैप, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे टॉप। जो बोला जाता है शुद्ध, वही शुद्ध शुद्ध लिखा जाता है। आज तक दोस्तों मैं हमेशा ये कह रहा था कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए, और जो है रोज़ अपने मन से कुछ वर्ड्स लिख ले लीजिए, और उसके बाद उसको देखिए क्या है। और आई पे मैं बात कर रहा था कि वॉवेल के सारे उच्चारण को कैसे सेट करना है। जी हाँ, वॉवेल के सारे उच्चारण ए ई आई ओ यू को कितने तरह से बोलते हैं, कि आप जब वर्ड मीनिंग जो आप पहले से जानते होते हैं उस पर आप प्रैक्टिस करिए, जिससे पता चलेगा कि आप इस वर्ड में ये पढ़े, मतलब हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ वॉवेल होगा। जब पढ़ते हैं तो वैसे ही दूसरे में क्या पढ़ पाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाते तो जाहिर सी बात है बहुत ईजी हो जाता। तो मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ है ना, ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि भाई जिनको तो बोलने आ रहा है वो तो लिख भी नहीं पा रही है ना, तो लिखेंगी ही नहीं सही सही। उनको पढ़ने तो बोलने आ रहा है लेकिन लिखने नहीं आ रहा है, पढ़ने भी आ रहा है लेकिन लिखने नहीं आ रहा है। जब वो लिखेंगे नहीं सही उच्चारण, तो फिर उस सारे वॉवेल का उच्चारण कैसे करेंगे? चलिए एक लास्ट और लिख लीजिए। चलिए तो लिखिए तो मैं थोड़ा सा इजी भी देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे लिखिए पेंसिल, पेंसिल लिखिए, लिख रही है पेंसिल। अब बताइए कि पेंसिल लिखिए, आप कमेंट कीजिए कि पेंसिल सही है ये गलत है। ये लिख रही हैं, लिखिए पेंसिल, पेंसिल। देखा आपने? आप लोग जितने सारे लोग हैं अगर देख रहे हैं तो आप ये बताइए कि इन्होंने पेंसिल को सही से लिखा है या गलत से लिखा है। इसमें कितने जो है कितना गलती इन्होंने किया है, और सारे के सारे स्पेलिंग जो है आप करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आप देख ली, आपने देखा होगा। आप देखिए फिर से ही करेक्ट करने के चक्कर में है, लेकिन करेक्शन से कुछ होने जाने को है नहीं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे के सारे आप वर्ड मीनिंग जो है कमेंट कर सकते हैं जितना आपको आता है। आपने ऊपर भी देखा नीचे भी देखा,
तो अब मैं बात करूंगा, इनसे मैं पूछूंगा पहला वर्ड मीनिंग क्या लिखा है आपने। कार, डबल टिक। ए होगा। एकदम टिक मारिए उसको, सही है एकदम, टिक मारिए, ठीक है एकदम सही, इन्होंने सही लिखा है कार। दूसरा वर्ड मीनिंग क्या लिखा है आपने। गेम। गेम लिखा है, मैंने जैम बोला था लेकिन गेम सही है, टिक मारिए। तो गेम लिखे हैं। आप गेम लिखिए, बताइए, मैंने बोला जैम, जैम लिखने के लिए ये गेम लिख दिए। तो गेम और जैम में तो अंतर है, जैम तो हम लोग खाते हैं। जैम तो जे होगा ना। अब चलिए गेम लिख दिया तो भाई तो पूरा गलती है, लेकिन गलत, चलिए एक वर्ड मीनिंग देता हूँ मैं आपको ग्रेस मार्क में, गेम सही है लिखा है। उसके बाद क्या लिखा आपने। बाइक। बाइक, बाइक का स्पेलिंग दिखाई मुझे, बाइक। अब बताइए बाइक लिखी है, बाइक क्या बाइक। बाइक। बाइक, अच्छा बाइक को कैसे बोल सकते हैं। बाइक को बाइक बोल सकते हैं। अच्छे से बोलिए, तोड़ कर बोलिए। बाइक। बाइक में क्या क्या है, बाइक यू होगा। मैं मुझसे पूछना नहीं है, आप बाइक को हिंदी में लिख के दिखाइए। हिंदी में। जी हाँ, वहीं पर लिखिए, बाइक के नीचे लिखिए, बाइक के नीचे लिखिए वहां पर, हाँ। बाइक। दोस्तों बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है। जी हाँ ये सही लिखा हुआ है। बड़ी कार दे सकती थी लेकिन नहीं भी दिया है, कोई बात नहीं। जगह नहीं था। हाँ तो दे दीजिए, जगह नहीं तो वहाँ बना दीजिए, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है हो गया बाइक। इन्होंने करेक्ट बाइक लिखा है, हिंदी में ये करेक्ट जब लिख रही हैं, लेकिन इंग्लिश में ये क्यों नहीं करेक्ट लिख रही हैं। हिंदी जाहिर सी बात है, हिंदी के स्टूडेंट है तो हिंदी में लिखेंगे। तो बाई जो लिख रही हैं यानी आई है, आई है ना, आई को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। आई को तो आई लिखते हैं। अब ब को क्या लिखते हैं, ब को ब लिखते हैं। ब को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, बी। बी लिखते हैं। तो बी के बाद क्या आई हो जाएगा, लिखिए बी के बाद आई। बी से तो ब होगा। तो लिखिए ब, बी से ब होगा तब बी, तो अब बी लिखिए, बी, बी लिखिए, नीचे लिखिए उसी बाइक के बगल में लिखिए बी, उसके बाद आई हो जाएगा, आई दीजिए। अब क के लिए क्या लिखेंगी, क के लिए सी। सी भी होता है क भी होता है, लेकिन क्या हाँ क चलेगा, है ना। सी लिखें। सी क्यों लिखिएगा, क लिखिए, के लिखिए। अब देखिए, अब जो है इंग्लिश है, कुछ ना कुछ लास्ट में रहता है तो मज़ा आता है, तो ई हो जाएगा। ई हो जाएगा, है ना, समझ गई। अब हो गया बाइक। दोस्तों देखिए ये बाइक अब इन्होंने करेक्ट लिखा है, उसको गलत कर दिए, गलत। हाँ गलत कर दिए, बहुत अच्छा की हैं आपने, गलत कर दी है। तो बाइक इन्होंने लिखा, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा हुआ हाउस, क्या हाउस सही है, में गलत है। गलत है, हाँ। कैसे, क्या स्पेलिंग होगा, आप खाली बोलिए, बोलिए, लिखना नहीं है, बोलिए। हाउस, हिंदी में हाउस लिखिए, हाउस, हाउस ऐसे हुआ। दम सही लिखा है इन्होंने, है ना, देखिए सही लिखा है, हाउस सही लिखा है। ऊपर का भी आपका सही लिखा हुआ था, अब क्या पता कैसे है सही, लेकिन सही है, ठीक है। गेम सही है, हाउस सही है। नीचे लिखिए, नीचे क्या है, होम, होम लिखिए तो हिंदी में, ये तो गलत है। आप लिखिए हिंदी में होम। देखिए हिंदी में इन्होंने होम भी सही लिखा है, लेकिन स्पेलिंग में क्या है, ह के लिए, ओ के लिए हो तो ओ आ गया, एच होगा। एच तो है ही, ओ भी है, सही है, हो गया ना। तो ये जो ई होगा। देखिए करेक्ट, इन्होंने करेक्ट कर दिया, यानी इनको पता चल गया कि क्या ये गलती कर रही हैं। नेक्स्ट जो है ऊपर से आइए, ऊपर में क्या लिखा गया है, हॉर्स, हॉर्स पर लिख के दिखाइए, उधर से शुरू से लिखिए हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स या हॉर्स, हॉर्स ऐसे। मुझे नहीं पता आप कैसे लिखते हैं, जैसे भी लिखना है हॉर्स लिखिए। हम तो हॉर्स लिख देते। लिखिए हॉर्स लिख दीजिए, हॉर्स लिखिए, सही हॉर्स लिखिए। जो आता है आपको वही करना है, मुझे बताना होता तो लिखना होता तो मैं तो, मुझे तो आता है। हॉर्स लिखिए, लिखिए हॉर्स, ये हॉर्स इन्होंने लिखा। अब हॉर्स को अंग्रेजी देखिए बनाइए तो कैसे बनाती है हॉर्स को अंग्रेजी, देखिए ये हॉर्स इस तरह से इन्होंने लिख दिया है। हॉर्स का अंग्रेजी बनाइए तो कैसे बनता है, हॉर्स। देखिए वो सही लिखा हुआ है ऊपर वाला, दो दो एच लिख दिए आप, डबल एच कहाँ है ऊपर, गलत है, गलत है ना। हाँ। तो काटिए उसको, अब लिखिए एच,
ओ आर, अब लिख दिए तो HOR। होर लिख दिए। अब स के लिए लिख दीजिए। देखिए देखिए, बहुत बेहतरीन। देखिए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये बहुत जल्दी पकड़ ले रही हैं। बात है कि आपने देखा गलती लिखते हुए, और वाकई में इनको नहीं आ रहा है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि इनको नहीं आ रहा है। और ये हेल्प चाहती हैं पहले से, क्योंकि इनको पता है कि भाई वीडियो तो बन रहा है और लोग आ रहे हैं। बस इतना ही इनको, बस ये तसल्ली है कि भाई इनका सिर्फ आवाज़ आ रहा है और हाथ आ रहा है, इसलिए ये तैयार भी हुई है। और मेरा यही शर्त था कि फ़ीस तो मैं लूँगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ मेरा हेल्प करना है, ताकि आपके द्वारा अन्य लोगों को भी फायदा हो और आपका मनोबल तो आगे बढ़े ही। और सब आप इसी गृहिणी हैं, जैसे और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं हिंदी माध्यम से। गांव में 70% आबादी हमारी गांव में है। अब मैं शहर में रहकर तो मुझे तो आता है लिखने पढ़ने, क्या गांव के लोगों को आता है? और वो पढ़ते भी हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश वहाँ भी इंग्लिश पे ही फोकस किया जाता है। लेकिन जो फ्लो होना चाहिए, जो स्पेलिंग होना चाहिए, डिफरेंट वर्ड्स पढ़ते समय हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनसे भी बचना है, उनको भी करना है। तो चलिए, अब तो आपने हॉर्स लिखा, अब नेक्स्ट के मैंने क्या लिखाया था? मंकी लिख के दिखाइए आप हिंदी में मुझे। मंकी लिखिए। हाँ, मंकी एकदम सही इन्होंने लिखा। हिंदी भी देखिए, हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे। अब मंकी का अंग्रेजी कैसे होगा? वो तो ऊपर गलत है ना, ये तो पता ही है। काटिए उसको, लिखिए मंकी। हाँ लिखिए मंकी। हाँ, नहीं कितना सही लिखा है इन्होंने। अब मैं यहाँ पर इनका हेल्प कर दूँ कि मंकी, देखिए म है, म में कोई ना कोई वॉवेल तो लगेगा ही ना, तो म में यू न लगा के आप ओ लगा लीजिए, ठीक है? तो यू से भी, vowel है। हाँ यू भी वॉवेल है, तो ओ भी वॉवेल है, ओ लगाइए, ओ। अब हो गया मंग। अब के के बाद ई भी लिखा है, तो के ई से की होता है, के डबल ई से की होता है, लेकिन के ई वाई होगा यहाँ पर, वाई लिखिए ई के बाद। अब देखिए सही हो गया आपका मंग की। नेक्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखवाया था? माउस। माउस लिखिए, माउस हिंदी में माउस। हमारे पास भी यहाँ पर माउस है, छोटा सा लैपटॉप चलाने के लिए माउस। ऐसे हाउस लिखा था, क्या माउस उसी तरह से लिखा हुआ नहीं है क्या? जाएगा तो हो गया। कोई बात नहीं है, लिखिए माउस लिखिए, वो वाला काटिए माउस। अब माउस लिखिए अच्छे से, हाउस माउस, ठीक है बाबा। अब वो आप ही तो कहे। अरे माउस लिखिए हिंदी में, इंग्लिश में लिखिए। चलिए इंग्लिश में लिखिए माउस, ऊपर लिखिए। अब माउस लिखिए ऊपर इंग्लिश में, माउस लिखिए, तेजी से लिखिए ऊपर, हाँ तेजी से। हाँ, हाउस आपने देखा है, आता लिख रहे हैं हाउस। देखिए हाउस कैसे लिखा आपने? हाँ माँ, ठीक है, MO, ये तो पता ही है आपको। ऊ के लिए क्या होगा? यू हो गया। स के लिए, उसके बाद क्या होगा? कुछ होगा? H क्यों होगा? ये कौन सा सा है? दंत सा है। माउस खाली होगा, ई हाँ, होगा। ई होगा, ई करिए, ई करिए, ठीक। कितना बार काटेंगी? नहीं, हमको याद चलिए, आ रहा है, याद करके बता रही हैं, मतलब कि सही याद चलिए। आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये इन्होंने शायद करेक्शन कर लिया, आपने देखा भी कि भाई हाउस, यहाँ देखिए हाउस को देखिए, हाउस वर्ड मीनिंग, माउस वर्ड मीनिंग क्या अंतर है? कुछ ह नहीं। की जगह एम तो आया, एच की जगह एम आ गया। उसके बाद लिखिए, क्या लिखा आपने? क्लास। क्लास, हिंदी में लिखिए क्लास। क्लास। हिंदी में तो पक्का सही लिखती है ना? तो सही लिखती है। आपको आधा क के लिए क्या होगा? सी होगा, हाँ। तो सी लिखिए। उसमें तो कुछ जाए, पहले काटिए ऊपर वाला क्लास, हाँ सी लिखिए, बड़ा सी लिखिए। अब क्या होगा? ला होगा, क्लास। क्योंकि उसमें तो कुछ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आधा है। हाँ, क्लास। एच नहीं होगा, कौन सा सा है? तो ई होगा। ई नहीं होगा, यहाँ पर क्लास। क्लास में डबल एस होगा, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, एस, एच की जगह एस बने, एच की जगह एस। काट देते हैं। हाँ चलिए, काट दीजिए, काट दीजिए, सही बात है। CL है ना? ए। हाँ, डबल एस होगा यहाँ पर, मुझे बताना होगा, क्लास। नहीं तो जाहिर सी बात है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन कुछ है नहीं स के लिए। नीचे होम, होम आपने किया, स्कूल करिए, स्कूल लिखिए, स्कूल।
कू नहीं, क्री नहीं लिखना है, कू लिखना है, कू। ऊ लिखना, ऊ। ये कौन सा ऊ है? अरे बाबा, हर बात के लिए काटने की जरूरत नहीं है। चलिए उसको सुधार कर वहाँ से कर सकते हैं, ओवरराइट करके। स्कूल। हाँ, अरे वो क्या लिख रही है? आपको ऊ नहीं लिखने आता है क्या? ए, अच्छा, इनको ऊ नहीं लिखने आ रहा है। नहीं आता है। तो मात्रा चिन्ह कैसे गलत दे रही हैं आप? कू। कू तो ऊ दीजिए, ऊ। हाँ, छोटी बड़ी में दीजिए, बड़ा वाला दीजिए, बड़ा वाला दीजिए। क में बड़ा वाला लगाइए, बड़ा वाला, बड़ा वाला लगाइए। का, ठीक है। का में जो नीचे ऊ दी है, मात्रा दी है ना, उसको बड़ा करिए। बड़ा कैसे होता है? नहीं जानते। आपको नहीं आता लिखने? का की कू। कू। कू तो लिख दिए। फिर कू, बड़ा वाला कू, दीर्घई। बड़ा वाला कू कैसे होता है? हर्षई, हर्ष, हरस, हरस का होता है ना, हरस ईकार, दीर्घ ईकार, स्कूल। हरस उकार, दीर्घ उकार। फिर से क होगा। बड़ा ऊपर से घूम जाता है, कू। अच्छा, चलिए स्कूल ऐसे ही आप लिखिए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन लिखना चाहिए आपको, बड़ी बड़ा मात्रा ऐसे घुमाकर, यहाँ से घुमा लीजिए ऊपर। ऊपर नहीं है आपको, आज पता है। चलिए ठीक है, ऊपर ऊपर इंग्लिश लिखिए इसका। चलिए लिखिए, क्योंकि हिंदी में मुझे नहीं फंसना है अभी, क्योंकि आपको आता ही है। अब सिर्फ अब यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेशन है। लिखिए एस। एस, इसके बगल में तो कुछ है नहीं। अब क्या होगा? क के लिए यहाँ पर सी का इस्तेमाल सी करना। होगा। लिखिए सी, स्कूल लेकिन इसके डबल- बाद एच होगा। सी एस से भी तो क होता है ना? क सी एस से डबल, सी एस से क होता है ना? बोलिए हाँ या ना। सी एच से क होता है। होता है। क्यू से भी क होता है, क्यू यू ई से भी क होता है, सी से भी क होता है, सी के से भी क होता है। डबल ओ के डबल ओ, अब डबल ओ लिखिए बड़ी उकार के लिए। डबल ओ एल होगा। एल होगा। लास्ट में कुछ देने की जरूरत नहीं है। स्कूल। स्कूल। नेक्स्ट लिखिए। चलिए, बनाना आपने सही लिखा है, तो बनाना के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको आर डबल ओ डी रोड होगा। आर डबल होगा तो रू हो जाएगा कि रो होगा? तो रोड सही है ना? दम गलत है। रोड लिखिए पहले हिंदी में। इंग्लिश में देखिए, आपको लग रहा है सही है गलत? क्या आपको सही है गलत है बताइए? आप खुद बताइए। आर ओ से तो रो हो सही गए। लग रहा है। सही लग रहा है ना, लेकिन गलत है। आर ओ ए डी। ओ, ऐसे अगर डी के बाद ई लगा दीजिए, डी के बाद ई लगाइए, डी। अभी ठीक है, डी के बाद ई लगाइए। ये भी रोड सही है, ठीक है। रोड ये भी सही है। एक ऑब्लिक दे दीजिए, दूसरा रोड लिखिए। नहीं, इंग्लिश में लिखिए। इंग्लिश में यहाँ लिख हाँ, देते आर लिखिए, आर ओ ए डी, रोड। अब ये दोनों रोड है। एक रोड का मतलब सड़क है, एक रोड का मतलब मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्ट इसका हिंदी क्या है, लेकिन एक उत्पाद है कह सकते हैं। तो एक ये भी एक रोड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आइए मैंगो। सही है, चलिए मैंगो लिख दीजिए। मैंगो, मैंगो लिखिए, क्योंकि आपको पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंगो, मैंगो में बिंदु दिया आपने नहीं, एन एम के म के बगल में, मै के बगल में, तब ना मैंगो होगा। नीचे लिखिए बुक। सही है ना? बुक लिखिए। बुक का हिंदी लिखिए। रुकिए, थोड़ा सा व्यूअर को हमारा नहीं जब दिखेगा तो फिर फायदा क्या होगा? तो चलिए ये बुक, अब बुक भी देखिए। एक्चुअली बुक ही गलत लिख रहे हैं, इनको उकार लिखने नहीं आ रहा है, सही लिख रहे हैं। उकार को घुमा दीजिए, उल्टा ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे उल्ट, फिर ऐसे ऊपर से ऐसे देखिए, गोल करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे। लिखिए बुक। समझ गई ना कैसे बुक लिखना है? घुमाइए जैसे। हाँ हाँ हाँ, क। देखिए आज तक कि उल्टा लिख रहे थे, हिंदी में भी कंफ्यूजन है। चलिए, नोडल मैंने बोला था, क्या बोला था? नोवेल। नोबेल। नोबेल में डी मैंने बोला था ना कि बी बोला था? नोबेल, ओ, नोबेल। नोवेल। बी बनाइए डी को। हाँ, अब लिख दीजिए नोबेल। लिखिए नोबेल लिखिए हिंदी में जल्दी सा। नोवेल। वेल, ए क्यों लिख रही हैं आप? नोएवेल लिख रही हैं, ए काटिए। नोवेल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए।
हालांकि नोवेल का स्पेलिंग जो है वो नोवेल कुछ और में लिखा रहा था, NOVEL लिखना था। ठीक है, लिखिए बगल में NOVEL, नोवेल, NOVEL, ए ओ NOVEL, एक इस तरह से भी लिखा था नोवेल। दोनों सही है, ठीक है, दोनों के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि लोग समझ आए। अब लिखिए नीचे, पेंसिल है क्या, लिखिए, चलिए, बस तो सही लिखा आपने, टिक मारिए, टिक, बस टिक मारा ये सही, भी हाँ तो सही था। हाँ वो भी टिक मारिए, बस को टिक मारिए। ड्राइवर में भी के बाद अर लिखने के लिए था ना, अर, तो ER से अर होता है ना, तो ए को ई बनाइए, ई बनाइए, ड्राइवर, ड्राइवर लिख के दिखाई नीचे तेजी से, ड्राइवर, हाँ ड्राई, हाँ ड्राई, हाँ ड में र नहीं लगाइएगा, ड्राइवर, हाँ ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश में आपका H छूट गया, H, इंग्लिश में लिख के दिखाई नीचे, नीचे लिखिए इंग्लिश, वो होगा नीचे लिखिए इंग्लिश, हाँ इंग्लिश लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी से इंग्लिश, लिख तो दिए हैं, इंग्लिश हिंदी में लिखिए, यहाँ इंग्लिश लिख दिया, लिख दीजिए, H मैंने लिखिए, पहले H लिख दीजिए, H के बाद H लिखिए, एच H, हाँ आपका इंग्लिश सही हो गया। ठीक है, अब लैपटॉप लिखिए, लैपटॉप, हिंदी में लिखिए लैपटॉप, लैप लिखिए, लैप, लैप, ले नहीं, लैप, 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 जा प काटना नहीं है, लैप, ओवर एक्ट नहीं लिखना है, लैप, लैप प प प इंग्लिश लिखते लिखते हिंदी भूल जा रहे अच्छा, हैं। प से पतंग, वही तो, हाँ प, लैपटॉप, ट और ऑ, ऑफ, लैपटॉप की लैपटॉप, टॉप, लैपटॉप, लैपटॉप, टो नहीं टॉ, ऊ करके, ओ करके, टॉप, चलिए लो, प, लैपटॉप लिख दीजिए इंग्लिश अब उसका ऊपर, ये तो लिखे हैं। हाँ फिर से लिखिए, बनाइए, लैप लिखिए, ले, हाँ एल, ले, एल ए ए वाई पी, लै लिखने के लिए LAP, बाइक क्यों लिख रही है, लैपटॉप, पी बनाइए उसको, लैपटॉप नहीं लिख पा रही है ना, हिंदी कैसे लिख रहे हैं, हाँ लैप हुआ, लैप है, अब टॉप लिखिए, TOP, हाँ लिखिए, टोयोपी, TOP, पी, टॉप, लैपटॉप। अब लिखिए, आप पेंसिल लिखिए, पेंसिल में, पेंसिल हिंदी में लिखिए पहले तेजी से, पेन, पेंसिल नहीं पेंसिल, ठीक है, ठीक है, आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सिल करिए, पेंसिल, इंग्लिश लिखिए, नीचे लिखिए इंग्लिश, आधा ना होगा, एक वो आधा सही है, पे लिखिए, पे पै नहीं लिखना है, पे, पेन में तो सिल जोड़ना है, लिखिए पेंसिल लिखिए, पेंसिल लिखिए, सील हो गया, नीचे लिखिए, लिखिए पेंसिल लिखिए इंग्लिश में, पी, पी, पी पेन, पहले पेन लिखिए, पे, PE, हाँ पेन, पेन, पेन होगा, सी लिखिए, सी, सी से, स से, एस से भी तो सी से भी लिख सकती हैं, सी से लिखिए, पेन, अब बस एल लिखना है, हो गया पेंसिल। हाँ तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी गलतियां इनका था, और जाहिर सी बात है ये गलती नहीं होना चाहिए था, तो गलती हुई है, और जाहिर सी बात है मैं सोच ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ पढ़ाने पे लगा था, तो पढ़ाना तो जरूरी है लेकिन लिखाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि ये समग्र रूप से, समूचे रूप से इनको इंग्लिश आए, ये नहीं कि थोड़ा सा जाने थोड़ा सा नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इनका हौसला आप बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो इनका भी हौसला बढ़ता है। इस वीडियो में बने दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।